चलें जी, ये रिव्यू एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, √7 इज, पहला पार्ट जी, √7 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये अंदर वाला जो नंबर है स्क्वायर रूट के साइन के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता 1, 4, 9, 16 तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाना था। और जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं अगर वो स्क्वायर रूट के अंदर हो तो वो क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर। इनके आंसर आएंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल में जिनके आंसर आते हैं वो क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर। सेकंड जी, तो आपने कौन सा टिक करना है? सर्कल कर दें। एन सर्कल की क्या मानी? एन सर्कल का क्या मानी है? दायरा लगा दें। एन सर्कल के गिर्द दायरा लगा दें, एन सर्कल। तो आपने इर्रेशनल नंबर सी पे जो है वो सर्कल लगा देना। पाई एंड ई, ये एक सीरीज होती है हमारे पास, बाइनोमियल सीरीज 1 + x इसकी पावर n। इसकी एक्सपेंशन जो इस यहाँ सीरीज की एक्सपेंशन आती है 1 + x + nx, वो एक्सपेंशन को हम ई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ई। ये भी डेसिमल में जब जाएंगे तो क्या होता है? इर्रेशनल नंबर। क्या होता है जी? इर्रेशनल नंबर। तो पाई और ई दोनों के दोनों क्या है? इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर पे आपने क्या लगा देना है? इन सर्कल कर देना। दूसरे पार्ट का आपके पास है डी ऑप्शन, इर्रेशनल नंबर्स। दोनों क्या है? पाई और ई दोनों क्या है? इर्रेशनल नंबर्स हैं। तीसरा जी, इफ n इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर देन √n। तीसरे पार्ट में यही कंडीशन है कि आपने n का क्या लेना है? स्क्वायर रूट। और बिल्कुल ऐसे ही है, n किस तरह का है? 7 है, 6 है, 5 है। n जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और जब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये जो स्क्वायर रूट का आंसर आएगा वो क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो फिर ये n क्या होगा? √n क्या होगा? इर्रेशनल होगा। ये पहले इस पे भी आप इर्रेशनल वाले पे, तीसरे में भी इर्रेशनल वाले पे डी ही ऑप्शन है इसकी भी। √3 + √5 इज, ये भी आपको बताया हुआ है चौथे का, कि आपके पास स्क्वायर रूट है किसका? 3 का, इसमें हम ऐड कर रहे हैं स्क्वायर रूट 5 का। दोनों ही इर्रेशनल नंबर है। दोनों इर्रेशनल नंबर का सम भी क्या होता है? इर्रेशनल। एक रैशनल हो और दूसरा क्या हो? इर्रेशनल हो, उनका सम भी क्या होता है? इर्रेशनल। रैशनल किसका सम होता है? दो रैशनल नंबर्स का। दो, तो ये दोनों ही क्या है? ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इनका सम भी जो होगा वो भी क्या होगा? एक इर्रेशनल नंबर ही होगा। चले जी, ये भी किस पे आएगा? डी ऑप्शन, इर्रेशनल नंबर। फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर्स x इज इक्वल टू x इज कॉल्ड, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है कि हर एलिमेंट जो है वो अपने आप के क्या होता है? इक्वल होता है। एवरी रियल नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? रिफ्लेक्सिव। तो पहली प्रॉपर्टी है कि हर नंबर जो है वो अपने आप के बराबर हो, हर रियल नंबर। तो कौन सी पे लगाना है? ए ऑप्शन पे। नंबर 6, लेट ए बी सी आर बिलोंग टू रियल नंबर्स, देन ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी इंप्लाइज ए इज ग्रेटर देन सी इज कॉल्ड। ये कुछ इस तरीके से है। कौन सा नंबर है ये? 5 है जी। 6 पार्ट में यहां आपको वो ए बी सी 3 रियल नंबर कहता है कि ये रियल नंबर्स हैं। और कंडीशन ये है कि ए जो है वो बी से बड़ा है एंड बी जो है वो किससे बड़ा है? सी से। दिस इंप्लाइज जो ए है वो सी से क्या होगा? बड़ा होगा। बिल्कुल इस तरीके से ये एग्जांपल है कि अगर आपके पास 5 जो है वो 4 से बड़ा है और जो एंड 4 जो है वो बड़ा हो 2 से, तो ये तो क्लियर है कि अब 5 जो है वो 4 से ग्रेटर है और जो 4 है वो किससे ग्रेटर है? तो इसका मतलब है जो 5 है वो भी किससे ग्रेटर होगा? 2 से ग्रेटर होगा। 2 से। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये हम ट्रांजिट करते हैं, अखज करते हैं किससे? दोनों चीजों के रिजल्ट से, कि जब 5 4 से बड़ा है और 4 आगे किससे बड़ा है? 2 से, तो क्लियर है कि फिर 5 भी 2 से क्या होगा? बड़ा होगा। इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, समझ आ रही है जी? तो ये ट्रांजिटिव पे आपने लगाना है इसमें डी वाली ऑप्शन।
छठे का बी। सातवां 2 की पावर x मल्टीप्लाइड बाई 8 की पावर x इज इक्वल टू 64, देन x इज इक्वल टू, इसमें आपने कौन से पार्ट में, इसका पार्ट नंबर देखें, सातवें पार्ट में 2 की पावर x मल्टीप्लाइड बाई 8 की पावर x इज इक्वल टू 64। इसमें आपने x की वैल्यू बतानी कि x क्या होगा। ये देखें जी, ये 2 की पावर क्या हो गई, x मल्टीप्लाइड बाई 8 किसकी पावर होती है, 2 की पावर 3। ये अभी 8 लिखा और बाहर पावर ऐसे लिख लें x, इसकी 8 की पावर x। 64 को भी कन्वर्ट करें किसमें, 2 की पावर में, 2 की पावर कितनी होगी, 6 हो गई। 2 की पावर x मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर, ये 3 ने x से मल्टीप्लाई होना और 3 ने किससे मल्टीप्लाई होना, 1 से। 3 एक बार 3x बराबर ये 2 की पावर 6। अभी ये दोनों बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 की पावर x प्लस 3x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। 2 की पावर 3x में x ऐड कर दें, 4x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। और उसके बाद अब देखें दोनों के बेस इक्वल है, तो दिस इंप्लाइज 4x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 6 बाई 4, x इज इक्वल टू 6 बाई 4 को काटने के बाद क्या आंसर आया, 2 बाई 3। ये वाला आंसर जो है पिक करें आप एमसीक्यू से, कौन सा है, नंबर डी। यहां जो थोड़ा सा बताना था कि कैसे आप एक्सपोनेंट इक्वल कर लेते हैं जब बेस इक्वल हो। इधर गौर करें जरा, ये मुझे बताएं कि जब हमने 2 की पावर लेनी है 4, कितना होना है, 2 की पावर 4 कितना होना है, 16 होना है। 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 कितना हो गया, 16। और 16 भी फिर क्या होता है, 2 की पावर 4 ही तो होता है। तो जब बेस आपके बराबर है, जब बेस बराबर है, अगर वो एक्सपोनेंट इक्वल नहीं है उनके, अगर एक्सपोनेंट और बीच में क्या लगा हुआ है, इक्वालिटी, तो हम कहेंगे कि भाई अगर इनके बेस बराबर है तो ये नंबर उसी सूरत में इक्वल होंगे अगर इनके एक्सपोनेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ में आ रही है बात। दो नंबर्स के अगर बेस सेम है और बीच में उनकी इक्वालिटी लगी हुई है और ये वाले सेम नहीं है, तो आपने इनको क्या है, इक्वल कर रख लेना, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके बेस बराबर है तो वो उसी सूरत में उनके दरम्यान में इक्वालिटी होल्ड करेगी जब उनके एक्सपोनेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इसी तरीके से अगर बेस डिफरेंट हो, बेस एक्सपोनेंट सेम हो, तो उस सूरत में आप बेस क्या कर लेंगे, उनको इक्वेट कर लेंगे। पार्ट नंबर कौन सा अगला, नंबर 8 जी। लेट ए बी बिलोंग टू आर एंड ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ये सिंपल है कि अगर एक रियल नंबर ए जो है वो किसके बराबर है, बी के, तो बी जो है वो भी किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है रियल नंबर्स की। तो सिमेट्रिक पे निशान लगा लें, जिसका अंडर रूट नंबर है 9, 75 अंडर रूट प्लस 27 अंडर रूट इज इक्वल टू, इसको फैक्टराइज करें, 3 ज़रब 5 ज़रब 5, और इसको भी फैक्टराइज करें, 3 ज़रब 3 ज़रब 3। यही होती है जी प्राइम फैक्टराइजेशन। ये देखें, ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 का स्क्वायर प्लस ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इसका 5 बाहर आ गया स्क्वायर रूट के, और इसका क्या आ गया, ये वाला 3 बाहर आ गया स्क्वायर रूट के। अब ये भी अंडर रूट में है, अंडर रूट 3 वाला, और ये भी अंडर रूट 3 है। 5 और 3 कितने हो गए, 8। कितने हो गए जी, 8 इंटू अंडर रूट 3। ये कौन सा इधर ऑप्शन है, डी ऑप्शन लगाए जी 9वें का। 10वां जी, 10वां पार्ट है द प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रोडक्ट हल करने के बाद पता चलेगा कि क्या है, 3 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस अंडर रूट 5। ये सम है 3 और अंडर रूट 5 का, और ये क्या है, डिफरेंस है। क्या आएगा भाई, 3 का अलग स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का अलग स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 9 में से 4 5 निकाले 4 आ गए। ये क्या है, रैशनल है कि इररेशनल है, हमेशा याद रखें ये कॉन्जुगेट टाइप होते हैं, हालांकि ये आयोटा की शक्ल नहीं है। हमेशा जब आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला बनता है, यहाँ दोनों नंबर रैशनल हो या इररेशनल को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रोडक्ट क्या आता है,
रैशनल ही आता है। तो ये रैशनल आना, क्या आंसर आएगा इसका, कि कौन सी ऑप्शन है इसकी फिर, रैशनल, कौन से वाला, डी ऑप्शन। ठीक है।